अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वारा रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख अनकरीब है। आज मैं एक बहुत अहम पैगाम के साथ हाजिर आया हूँ, सिर्फ इतना बताने के लिए ये 12वीं शरीफ सरकार की विलादत की खुशी तो सबको होती है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको खुशी होती है, मनाना भी चाहिए। मगर आज का ये दौर इतना पुरफतन ऐसा दौर है कि आज भी खुशियां भी पैसे से हासिल होती हैं। वारा रबीउल अव्वल शरीफ मनाने के लिए खुशी, अपने दिल की खुशी, आज के दौर के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, पैसे के बगैर खुशहाली नहीं होती। कैसे? जैसे घर के अंदर अगर रोशनी करना है तो लाइटों के लिए पैसों की जरूरत, घर के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद मनाना है तो उसके लिए पैसे की जरूरत, सजावट के लिए पैसे की जरूरत, चरागा करने के लिए पैसे की जरूरत। थोड़ा तहे दिल से मेरी इस गुफ्तगू को सुनिएगा। और इस समय माह ऐसा चल रहा है, मौसम भी ऐसा है, महीना भी ऐसा कमजोरी का चल रहा है। किसान का फसल अभी नहीं कट के आई, मजदूर बेचारा मजदूरी पे नहीं पहुंच पाया, मौसम खराब की बुनियाद पर। बहुत सारे लोगों के घरों में पैसों की किल्लत होती है इस महीने में, और इसी महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद भी है। खुशी तो वाकई दीवानों के दिल में बहुत सारी है, मगर कुछ खुशियां ऐसी भी होती हैं जो बगैर पैसे के नहीं होती हैं। लेकिन इसी दुनिया के अंदर बहुत गरीब तबके के भी लोग हैं जिनके पास आज पैसा नहीं है। नबी का ईद मनाने के लिए सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं, कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं भी लाइटें अपने घर में लगाता, रोशनी करता, नबी की याद मनाता। एक वक्त पहले एक ऐसा गुजरा है कि जब लाइटों का दौर नहीं था, हमने अपने बचपने में देखा तो मोमबत्तियां जलाई जाती थी। आज भी बात जगह पर आवाज है, मोमबत्ती जलाकर खुशी मनाई जाती थी। मोमबत्ती जलाने से मकसद सिर्फ क्या रहता था कि एक नबी की याद मनाना और लोगों को बताना मकसद होता कि देखो कि नबी के दीवाने हम भी हैं, गरीब जरूर हैं। एक मोमबत्ती जलाकर भी ये सबूत दिया जाता था कि देखो हम अल्लाह के नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं, उनके नाम पर घर में रोशनी करते हैं। घर में रोशनी करने से क्या मतलब? 12 मास भी रोशनी रहती है, हर वक्त रोशनी रहती है। तो ऐसा कोई घर नहीं जहां रोशनी नहीं होती, रोशनी तो हर रोज होती है। मगर 12वीं शरीफ के दिन रोशनी करने का मतलब सिर्फ रोशनी नहीं है, बल्कि ये बताना, ये मकसद होता कि जब मेरे नबी पैदा हुए थे, ये दुनिया कुफ्र के अंधेरे में दलदल में धसी हुई थी। मेरे नबी पैदा हुए तो एक नूर की रोशनी, नूर ही नूर बिखर गया था। कुफ्र का अंधेरा छटता चला गया था, नूर की रोशनी, नूर ही नूर बिखरता चला गया था, रोशनी रोशनी होती चली गई थी। आज उसी रोशनी को जब नबी पैदा हुए थे, नूर लेकर आए थे, नूरी थे, तो आज उसी नूर की याद के लिए एक नूर रोशन करते हैं, बताते हैं लोगों को देखो आज मैंने रोशनी अपने घर में इसलिए की थी। सारे जमाने को रोशन करने वाले हमारे आका थे, उस बात को बताने के लिए अपने घर को रोशन करते हैं। बात चल रही थी कि गरीबी की, कि इंसान गरीब है, कि बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं होता रोशनी करने के लिए। पहले मोमबत्तियों से काम चलता था, कोई मोमबत्ती नहीं जलाता, जिसके पास जैसा पैसा होता उसकी वैसी लाइटें लगी होती, एक से एक हाइलोजन, तरह तरह की झालरें, तरह तरह की स्पेशल झालरें आती हैं, डिजिटल झालरें, बड़े जैसा पैसा वैसे सब काम करते। लेकिन कुछ बेचारे गरीब मेरे भाई ऐसे भी हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने पड़ोस देखते हैं कि बेहतरीन लाइटें जल रही हैं। हर छोटे बच्चे को कहां यह पता होता कि मेरे बाप की जेब में कितना पैसा है कि नहीं है। हर बच्चे को नहीं पता होता है कि मेरे बाप की आमदनी कितनी है, मेरे बाप के पास प्रॉपर्टी कितनी है, मेरे बाप के पास माल कितना है, मेरे बाप का अकाउंट में पैसा कितना है। ये बच्चों को नहीं मालूम होती, बच्चों को सिर्फ अपनी खुशहाली मालूम होती है। आज जब 12वीं शरीफ का दिन आएगा, सारे मोहल्ले में खुशहाली होगी। कुछ घर ऐसे भी होंगे जिस घर में एक बाप के पास चरागा करने के लिए पैसा नहीं होगा, और उसका पड़ोसी बड़ी खुशहाली के साथ अपने घर में लाइटें जलाता होगा। बड़ी दिल की गहराई से सुनिएगा मेरे भाई, पड़ोसी अपने घर में बड़ी तरह तरह की लाइटें लगाएगा, झंडे लगाएगा, बहुत कुछ करेगा, अच्छी बात है। लेकिन उसका पड़ोसी जिसके घर में खाने को भी नहीं है, पैसा नहीं है, उसके घर के छोटे छोटे बच्चे पड़ोस को देख कर आएंगे, अपने बाप से कहेंगे अब्बू जान फला घर लाइट लगी, हमारे घर लाइट क्यों नहीं है, हमारे घर भी रोशनी कीजिए, बल्ब लगाइएगा।
झालरें लाइएगा, डालिएगा, झरने ला के डाल दीजिएगा, अब्बू जान किरकिरा लगाइएगा, को रोशनी कीजिएगा। बाप मजबूर होगा, ऐसी घड़ी में क्या करेगा? बेटा कहेगा कि अब्बू जान फला हमारे मोहल्ले में देखो कितना बड़ा झंडा लगा, नबी के झंडे लग चुके हैं, किसी ने अपने घर में 1 झंडा लगाया, किसी ने 2 लगाया, किसी ने 3 लगाया, अब्बू जान हमारे घर में झंडा कब लगेगा? अब बाप अपने बच्चे की बात सुनता है तो सहम जाता है। जब बेटा ऐसी बातें करता है उदास की गम भरी के, तो बाप के दिल पर एक अजीब सी कैफियत होती है, तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। नबी की मोहब्बत तो इतनी है कि सब कुछ वो गरीब लुटा दे, मगर वक्त पर उसके पास कुछ नहीं तो वो क्या करे? बच्चे जिद कर रहे हैं तो ऐसे घड़ी में तो क्या किया जाए मेरे भाई? उन अमीरों को, उन पैसा वालों को, उन पड़ोसियों को अपने गरीब का ख्याल करना चाहिए। अगर तुम्हारी छत पर 2-4 झंडे लगे हैं तो अपनी छत पर 2-4 झंडे मत लगाइएगा, 1 झंडा अपने पड़ोसी को भी जरूर दीजिएगा। अगर तुम्हारे मकान पर 4-6 लाइटें जल रही हैं तो 4-6 लाइटें नहीं अपने घर जलाओ, बल्कि उस गरीब के घर में भी 1 लाइट जलवाओ। अगर तुम्हारे घर में नबी की याद में बेहतरीन खुशहाली का माहौल है तो उस खुशी में अपने पड़ोसी को, गरीब को भी शामिल करो, ताकि उसके बच्चे भी खुशहाली मनाएं। अगर तुमने सिर्फ ये खुशहाली, ये 1500 साला 12वीं शरीफ की खुशहाली सिर्फ अपने तक महदूद रखी, अपने पड़ोसी, अपने गरीब को छोड़कर मनाई, तो मेरे ख्याल से तो ये खुशी नहीं हुई। अगर तुमने गरीबों को छोड़कर, अपने पड़ोसी को छोड़कर ये खुशी तुमने अकेले तन्हा मना ली, तो ये कोई खुशी नहीं है मेरे भाई। खुशी तो जब होती है जब एक दस्तरखान पर सारे लोग बैठते हैं। मेरे भाई, ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ कोई छोटा मोटा त्योहार नहीं, बल्कि ये ईदों का ईद होता है। ये बड़ी खुशहाली का वक्त है। अगर तुम अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हो तो दूसरे के बच्चों को भी खुश किया करो। ये 12वीं शरीफ में देखते कितने मेरे भाई ऐसे हैं जो कमेंट में बताएंगे कि मैंने गरीबों की इतनी मदद की। कितने मेरे भाई ऐसे हैं जो मुझे कमेंट में जरूर इसको पैगाम देंगे कि मैंने अपने पड़ोसी को या किसी गरीब जिसके घर में झंडे लगाने के लिए पैसा नहीं था, मैंने उसके घर में झंडा लगा के गाड़ा। मुझे जरूर बताएंगे, मैसेज कर कमेंट में जरूर बताएंगे कि मेरे भाई कि मैंने आज फला कितने गरीबों में कितने झंडे तकसीम कर दिए। मैंने जिस छत पे झंडा नहीं था मेरे पड़ोसी के पास या मेरे मोहल्ले के या मेरे गांव के किसी गरीब के पास, इतने पैसा नहीं था कि वो झंडा लगा सके, मैंने उसकी छत पर 1 झंडा लगाया है। कितने लोग कितने झंडे लगाते हैं, और कितने मेरे भाई ऐसे हैं जो गरीबों के घर लाइट नहीं है, अपने पैसों से लाइट खरीद कर उसे देते हैं और बताते हैं कि देखो मैंने फला के घर लाइट दी है। जरूर आप कमेंट में बताइएगा कि हमारी बात आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इन बातों को शेयर कीजिएगा। 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन आने से पहले ये मेरी बात मिलियन तक लोगों तक पहुंचना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मालूम चले कि हमको 12 रबीउल अव्वल शरीफ में ये खुशी सिर्फ अपने तक महदूद नहीं करना, बल्कि अपने भाइयों को भी खुशी में शामिल करना है। अगर अपने भाइयों को खुशी में शामिल करोगे तो वाकई मुसलमानों उसका तरीका सिर्फ यही है कि सिर्फ अपनी छत पर झंडा लगाने से खुशी नहीं, अपने घर में रोशनी झालर डालने से, झरने डालने से, अपने घर में घर रोशन कर लेने से खुशी नहीं, बल्कि अगर पड़ोसी का घर अंधेरा पड़ा रहा, किसी गरीब के बच्चे अंधेरे में बिलखते रोते रहे दूसरे की खुशहाली को देखकर, तो तुम्हारा खुशी मनाना सही नहीं होगा। तुम्हारा खुशी मनाना जब ही सही होगा जब तुम्हारा मोहल्ला भी तुम्हारे साथ खुश होगा, तुम्हारे बस्ती के लोग खुशी मनकर मनाएंगे, तब वो खुशी होगी, वरना वो खुशी नहीं होती। आज का दिन क्या, आज हमने क्या बना रखा? आज हम दावा तो सब करते हैं कि हम नबी के नाम पर घर से निकलेंगे, हम नबी की ईद मनाएंगे, नबी का विलादत का दिन मनाएंगे, हम मुसलमान हैं और नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन ये नबी से मोहब्बत करना तो बिल्कुल सही है, नबी के फरमान पर चलना भी सही है। नबी के फरमान पर चलने का नाम नबी से मोहब्बत है, और खाली कहने से नहीं। मेरे नबी का ये फरमान है, अगर पड़ोसी तकलीफ में है और दूसरा पड़ोसी खुशियां मना रहा है तो तुरंत उसका खुशियां मनाना जायज नहीं। अगर एक पड़ोसी भूखा सो रहा, दूसरा पड़ोसी पेट भर के शिकमशेर होकर अपने बच्चों को अपने आप खा के सो रहा, तो मुसलमानों उसका खाना भी उसके लिए दुरुस्त नहीं है। लेकिन आज हम कहां सोचते हैं? आज तो हमारी एक जहनियत बन चुकी है मेरे भाई। ऐसी गंदी जहनियत को साफ, अपने जहन को साफ कीजिएगा। ऐसी जहनियत बन चुकी है कि हमारी जहनियत में जो दूसरा इंसान जो मुसलमान आता है उसके लिए हमारा दिल पाक नहीं रहता। आज हमारे दिल में किसी भाई का ख्याल आता तो हमारे लिए अच्छे ख्याल नहीं आते, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन के लिए अच्छा गुमान किया करो। आज हम अच्छा गुमान नहीं करते। अगर किसी मोमिन का ख्याल आता तो हमारे दिल में उसके लिए गाली आती, उसके लिए बुराइयां आती, अच्छाइयां नहीं आती। उसकी वजह क्या? कि हमारे दिल में नबी की मोहब्बत नहीं है जो होना चाहिए। ये बात हकीकत है। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारे चहीते सहाबी हैं। रसूलुल्लाह की महफिल लगी, आप तशरीफ ले गए।
معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرماتے، بہت سارے صحابہ کرام بیٹھے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو دیکھا اور میرے نبی نے فرمایا کہ معاذ، کیا میں ایک ایسا نسخہ نہ بتا دوں جو جنتی ہو جاؤ؟ ایسا نسخہ نہ بتا دوں کہ اگر اس پر عمل کر لو تو جنتی ہو جاؤ، بغیر سوال کی جنت میں چلے جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان دیکھو کہ اللہ کے نبی فرماتے معاذ میں ایک ایسا نسخہ نہ بتا دوں جس نسخے پر اگر آپ عمل کر لو گے تو بغیر سوال کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. معاذ مسکرا گیا. اللہ کے نبی رحم فرمائیں، ضرور بتائیں. اللہ کے نبی رحم فرما دیجیے، ہم پر بتا دیجیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بہت دشوار ہے، بہت دشوار ہے. پھر معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم پر رحم فرمائیے، ضرور آپ بیان فرما دیجیے، ضرور بتا دیجیے گا ایسا نسخہ جو بغیر سوال کے جنت میں چلا جاؤں. اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا معاذ بن جبل بہت دشوار ہے، بہت دشوار ہے. معاذ نے کہا یا رسول اللہ رحم فرما دیجیے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جانتے ہو کیا فرمایا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اپنے دل کو ہر مسلمان کے لیے پاک کر لو، اپنے دل کو پاک کر لو سب کے لیے. اگر تم نے اس عمل کو کر لیا، اپنے دل کو سب کے لیے پاک کر لیا تو تم بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، بغیر سوال کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے. مگر آج ہمارا دل پاک نہیں ہے اپنے بھائیوں کے لیے. آج ہمارے دل میں اگر ہمارے بھائی کا خیال آتا ہے تو پاکی کے ساتھ نہیں آتا بلکہ اس کی گندگی کے ساتھ آتا ہے. آج ہمارے دل میں کسی مسلمان کا خیال آتا ہے تو اس کی برائی کے پہلے خیال آ جاتا ہے. ہمارے تمہارے دل پاک نہیں ہے. میرے بتانے کا مقصد یہ 12 ربیع الاول شریف ہے، نبی کی ولادت کا دن ہے. یہ ایسی ولادت کا دن ہے، اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے تو ساری دنیا سے گمراہیت ختم ہوتے چلی گئی، گندگی صاف ہوتی چلی گئی، بلکہ حقانیت اور نورانیت دنیا میں بکھرتی چلی گئی. تو آج اس 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر ہم سب کو مل کر ایک جٹ ہو کر اپنے دل کو صاف کر لینا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کی محبت اپنے دل میں بسا لینا چاہیے. کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے جو کوئی اپنے دل کو دوسرے مومن کے لیے پاک کر لے گا تو بغیر حساب کی جنت میں داخل ہو جائے گا. آج ہمارے دل پاک نہیں رہ گئے کیونکہ ہمارے دل میں گنجائش نہیں کسی کے لیے رہ گئی. ہم نے تو صرف اپنے لیے سوچ رکھا، اپنے اولاد کے لیے، باقی غیروں کے لیے سوچنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. صرف ایک بات میری یاد رکھیے گا، یہ لوگوں تک ضرور میرا پیغام پہنچائیے گا. اس 12 ربیع الاول شریف میں ہم غریبوں کی مدد ضرور کریں گے. جن غریبوں کے پاس جلوس میں جانے کے لیے کپڑے نہیں ہے تو ہمارے پاس اگر اللہ نے استطاعت اتنی دی، قوت دی، مال دیا تو ہم اس غریب کے کپڑے بھی بنائیں گے. ہمارے پاس اگر اللہ نے قوت دی تو ہمارا صورت میں اس غریب کی مدد کریں گے. اور نبی کی ولادت پہ اگر کسی کی مدد کی جائے تو بہت بڑا ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے. دنیا میں اس سے بڑا میں کسی ثواب کو نہیں سمجھتا. نبی کی ولادت کے دن اگر کسی غریب کے ساتھ مدد کی جائے بہت بڑا ثواب. اس کی نیکی میں بیان کرنے سے میری زبان قاصر ہے میرے بھائیوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے دن میرا یہ پیغام سارے ملین لوگوں تک پہنچائیے، ساری دنیا میں عام کیجیے. بتائیے گا کہ نبی کی ولادت کے دن جس گھر میں جھنڈا نہ ہو اس گھر میں جھنڈا ضرور پہنچائیں. جس گھر میں اگر لائٹیں روشنی نہیں، غریب آدمی دیکھ رہا ہے کہ میرے گھر میں اس کے بچے بلک رہے روشنی کے لیے، تو اس کے گھر میں روشنی کا انتظام کیجیے گا. اگر تم کسی کے گھر میں گھر کو روشن کرو گے تو اللہ تمہارے دل کو روشن کرے گا، تمہاری قبر کو بھی روشن کرے گا.